हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर में मानचित्र कैसे भरे। ठीक है, यानी कि मैप को आप सभी को कैसे भरना है। ये जो मानचित्र कार्य होता है ना, मानचित्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है आप सभी के सोशल साइंस में, वो टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप सभी को यानी कि किस तरीके से भरना है, क्योंकि देखिए अगर आप सभी लोग मानचित्र भरते समय एक गलतियां कर दिए तो आपका पूरा 10 नंबर कट जाएगा। तो आप सभी को कौन सी गलतियां नहीं करनी है और मानचित्र भरने का जो सबसे सही बेस्ट टॉपर की ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है, यहाँ पे हम आपको पूरा मानचित्र भर करके बताने वाले हैं। और यहाँ पे हम आपको ना मानचित्र भरने का बहुत ही खतरनाक बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं और जादुई तरीका भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप सभी को यानी जिस बच्चे को मानचित्र भरना बिल्कुल भी नहीं आता है, उनको याद भी नहीं है मानचित्र के क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा ठीक है आप सभी को जादुई ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग मात्र 1 सेकेंड में ही चुटकियों में किसी भी क्वेश्चन के ठीक है आंसर के मानचित्र में आप लोग आंसर भर दोगे, स्थान भर दोगे। ऐसा तरीका बताने वाले हैं, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं। और यहाँ पे जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं ना, पूरे यूट्यूब पर ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपका 10 नंबर जो है सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल पक्का है। यहाँ से आप लोग 10 नंबर अपनी पॉकेट में लेकर के जाओगे। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं और बहुत ही एकदम बेस्ट तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए पूरा भर करके बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके से बोर्ड का ये सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का पेपर है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है और कैसे आप सभी को भरना है, सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें 9 नंबर का ए और 9 नंबर का बी होता है, जो कि 5 नंबर का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो भूगोल से रिलेटेड आता है। ठीक है, भूगोल में भरने के लिए आता है मानचित्रकार। तो यहाँ पे क्या है, आपको कैसे भरना है, ठीक है, किस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए इसको भरने से पहले ना आपको ये जो मानचित्र मिलेगा इस तरीके से, आपको क्लास 10 का जिस दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोग बैठ कर दोगे ना, तो आपको इस तरीके से एक मानचित्र का इस तरीके से पेज मिलेगा जिसपे ऐसे पूरा यही मिलेगा, मानचित्र बना रहेगा। सबसे पहले आप सभी को इस मानचित्र में ना आप सभी को अपना रोल नंबर और पेपर कोड जरूर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने के बाद यहाँ पे जो भी 10 अंकों का आपका बोर्ड का अनुक्रमांक रहेगा यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे पेपर कोड आपको लिखना। तो देखिए इस पे आपको सबसे पहले अपना अनुक्रमांक लिख देना है, रोल नंबर 10 अंकों का। इसके बाद यहाँ पे पेपर कोड में यहाँ पे 825 जे जो है इसी को आपको लिखनी है। इसको आपको ज़रूर लिखना है, तभी आपका मानचित्र जो है चेक हो पाएगा। ठीक है, टीचर एग्जामिनर के पास पहुँच पाएगा और आपका यहाँ पे रोल नंबर देखा जाएगा तो आपका कॉपी से मिलाया जाएगा कि हाँ यही रोल नंबर जो है इस बच्चे की है, तभी आपको मानचित्र पे नंबर मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है, मानचित्र मिलेगा तभी। उसके बाद देखिए अब आप सभी को इसको भरना कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का ये दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में आपको ये जो चिन्ह है ना, यहाँ पे एक ऐसे इस तरीके से चिन्ह दिया है, इसी चिन्ह से आपको दर्शाना है कि यानी कि इस चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा अंक मिलेंगे। अगर आप लोग सिर्फ यानी नाम लिखते हो तो आधा नंबर, अगर मानचित्र में दिखाते हो कि ये स्थान यहाँ पे स्थित है तो फिर से आधा नंबर यानी 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये 5 नंबर का ए वाला रहेगा और 5 नंबर का बी वाला, ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस बार आपके एग्जाम में आएगा भी, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। इसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो आपका सामाजिक विज्ञान में 10 नंबर बिल्कुल आपके पॉकेट में है, आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, देखिए वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो 1920 सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस सन में पूछ रखा है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 1920 में, 1922 में, 1929 में, तो इस तरीके से जितने भी अधिवेशन हुए थे ना
सभी को तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना है कि 1920 बोला है, तो 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, वो कोलकाता में हुआ था, यानी कलकत्ता में हुआ था। आपको इसको कैसे दर्शाना है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मानचित्र को भरने के लिए आपके लिए पेंसिल होना चाहिए। इसको पेंसिल से भरना है, एग्जाम में पेन का यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम आपको पेन से भर के बताएंगे क्योंकि ये स्पष्ट तरीके से आप सभी को दिख सके, ठीक है। देखिए ये जो मानचित्र है इसमें कहाँ पे कोलकाता स्थित है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मानचित्र में जो दिशा होता है वो किस टाइप का होता है। तो इधर होता है पूरब, ठीक है, उधर होती है पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। तो ये जो है यानी कि कोलकाता है, ये दक्षिणी भाग में ही स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो आप सभी को ये एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा कोलकाता का ही एरिया है। तो आप सभी को क्या करना है, कोलकाता को दर्शाना है ना। तो इसमें जो चिन्ह दिया है आपको, सबसे पहले ये जो चिन्ह दिया है इसी से आप सभी को दर्शाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा कोलकाता का एरिया है, आपको ऐसे पहले बनाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे ले जाना है, जैसे यहाँ पे हो गया ना, ऐसे ऐसे ले जाने के बाद यहाँ पे पहला नंबर लिखना है और इसके बाद आप सभी को यहाँ पे लिखना है कोलकाता या तो कलकत्ता, आप लोग लिख सकते। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को कोलकाता दर्शा देना है और ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर था, तो आपको इसी जगह ऐसे पहला लिख करके कोलकाता लिखना है, जिससे टीचर को समझ में आता है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा गया, जिससे वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं और आपको पूरे अंक देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो तोड़े थे डांडी नामक स्थान पे। अब आपको दर्शाना है डांडी कहाँ पे स्थित है। तो देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको ये जो आकार दिख रहा है किस तरीके का दिख रहा है। आप लोग डायनासोर को तो जरूर जानते होंगे, तो ये डायनासोर की तरह ही है, इस तरीके से डायनासोर का ये मुख है, ठीक है, जबड़ा है इस तरीके से। अब इसके गले में यहाँ पे जो है एक डंडी अटका हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या स्थित है, डांडी स्थित है। तो आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पे ऐसे आपको करने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर है तो आपको सेकंड नंबर डालना है और यहाँ डांडी लिखना है, यहाँ पे आपको डांडी ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। ये डायनासोर का मुख है यानी जबड़ा है, इसके गले में क्या अटका है, डंडा अटका है, ठीक है। तो यही हो गया यहाँ पे डांडी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है। तो ये जो हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। अब आपको कैसे ढूंढना होगा कि अमृतसर कहाँ स्थित है। ये आपका जो मानचित्र है ना, यहाँ पे ऊपर आओगे उत्तर के साइड में, तो उत्तर के साइड में क्या है कि इस तरीके से आपको 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4, इसको छोड़ करके 1 2 3 4, ये 4 आपको क्या दिख रही है, ये गुड़हल का फूल आप लोग देख रहे हो। वो गुड़हल की फूल की जो पंखुड़ी होती है ना, वही पंखुड़ी यहाँ पे 4 ठो है, 1 2 3 4। तो ये चारों पंखुड़ी में से कोई एक पंखुड़ी ऐसा है जिसमें अमृतसर स्थित है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है पंजाब का एरिया है और अमृतसर जो है वो पंजाब में ही स्थित है। तो यहाँ पे क्या है कि हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अमृतसर स्थित है। तो आपको ऐसे इसको बनाना है और यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को ऐसे करने के बाद यहाँ पे आप सभी को लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड नंबर का और अमृतसर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है थर्ड नंबर, ऐसे अमृतसर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटित हुई। तो चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो गोरखपुर में घटित हुई थी और गोरखपुर कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हो आप लोग ये पूरा एरिया जो है ना इस तरीके का कुछ बना हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया जो है ये अपना यूपी है। अब इसी यूपी में जो है गोरखपुर स्थित है। तो आप लोग किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर इसमें से आप सभी को क्या करना है, ऐसे करना है और यहाँ पे आपको गोरखपुर दर्शा देना है, ठीक है। ऐसे आपको गोरखपुर दर्शा देना है किसी भी बिंदु पे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था।
तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे महात्मा गांधी ने चलाया था, तो ये चंपारण में चलाए थे। ठीक है, और चंपारण कहाँ पे स्थित है, बिहार में। तो ये जो यूपी है ना, यूपी के सटा हुआ है, यूपी का पड़ोसी कौन है, बिहार है। और ये छोटा सा एरिया जो है ये बिहार का एरिया है, जो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल ऐसे सटा हुआ है। अब आपको इसी में कहीं पर भी इस तरीके से, जैसे इस बिंदु पर हम मान लेते हैं, इसी जगह आप सभी को क्या दर्शाना है, चंपारण दर्शाना है। देखिए यहाँ पे पूरा 5 नंबर जो था, 9 नंबर का एक क्वेश्चन, वो यहाँ पे पूरा इस तरीके से 5 क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप लोगों ने भर दिया। और ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखना है, जैसे यहाँ पे पहला नंबर हमने लिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये नंबर आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, और ये जो चिन्ह दिया है इसमें आपके मानचित्र में ही दिया है कि इस चिन्ह से दर्शाना है, तो आपको ये चिन्ह जरूर बनाना है और इसी तरीके से बिल्कुल शुद्ध शुद्ध तरीके से भरना है। अब इसके बाद देखिए आप सभी को ये बी वाले क्वेश्चन के आंसर को कैसे करना है। तो यहाँ पे है कि दिए गए भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि इस प्रदेश की राजधानी, ये जो सी है ना, इसी से दर्शाना है, इसका चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो इसमें आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है कि यहाँ पे जो ये चिन्ह दिया है ना, इस चिन्ह को जहाँ पर भी आप लोग दर्शाओगे, ये चिन्ह को ज़रूर साथ में दर्शाएंगे, क्योंकि अगर ये चिन्ह नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको चिन्ह के साथ दर्शाना है। तो सही नाम तथा सही अंकन करोगे, यानी नाम लिखोगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे स्थित है। जैसे इस प्रदेश की राजधानी, तो ये उत्तर प्रदेश है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो आपको लखनऊ नाम लिखना है, तो आधा नंबर मिलेगा। अगर लखनऊ को भारत के मानचित्र में दर्शा दिए कि हाँ लखनऊ इस जगह पे है, तो फिर से आधा नंबर यानी 1 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चिन्ह जरूर बनाना है। देखिए इस प्रदेश की राजधानी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, तो ये जो सी दिया है ना बॉक्स में, इसी को दर्शाना है, इसी से। तो इस प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और हमने आपको बताया कि ये जो एरिया है पूरा, ये किसकी एरिया है, यूपी की एरिया है, और इसी में कहीं पर भी जो है लखनऊ स्थित है। आपको क्या करना है, जैसे हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर कहीं पर भी दर्शा देना, इस बिंदु पे यहाँ पे जो है इस तरीके से सी दर्शाना है, और इसी जगह जो है लखनऊ स्थित है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालना है और यहाँ पे ऐसे लिख दो लखनऊ। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। तो ये नदी की चिन्ह है, और दक्षिण भारत की प्रमुख नदी जो है गोदावरी नदी भी है और कृष्णा नदी भी आप लोग लिख सकते हो। और ये दोनों नदियाँ जो है ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया जो है महाराष्ट्र की एरिया है। लास्ट में हम आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं कि कैसे आपको समझना होगा कि ये महाराष्ट्र की एरिया है। ठीक है, ये केरल की एरिया है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, सभी की लास्ट में बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे गोदावरी नदी हमने आपको बताया और कृष्णा नदी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या आंसर लिखोगे, यहाँ पे या तो गोदावरी लिख सकते हैं या तो कृष्णा नदी। तो देखिए गोदावरी नदी हम लोग लिखेंगे। तो देखिए गोदावरी नदी जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है, और इसी जगह जो है गोदावरी नदी स्थित है। तो आपको ये सिंबल बना देना ऐसे, नदी का सिंबल। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे गोदावरी नदी। क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह, ये जो चिन्ह ना इससे आप सभी को दर्शाना है। पूर्वी तट का, पूर्वी का मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये क्या है, पूरब है और ये पश्चिम है, तो आपको पूर्वी तट का दर्शाना है। तो देखिए पूर्वी तट का जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा विशाखापट्टनम या हल्दिया, दोनों में से किसी को आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए आपको अब दर्शाना कैसे, कहाँ पे है विशाखापट्टनम स्थित, तो यहाँ पे चेन्नई भी हो सकता है, लेकिन ये पूर्वी तट पूछा है, तो पूर्वी में आपको यहाँ पे एक डब्लू की तरह ऐसे निशान दिख रहा है ना, इसी के यहाँ पे जो है स्थित है, कौन सा स्थित है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो आपको उसको दर्शाना है और सिंबल रहेगा इस तरीके का। तो यहाँ पे आपको ऐसे सिंबल बना लेना है, इस बिंदु पर ऐसे सिंबल बनाना है और यहाँ पे लिखना है आपको विशाखापट्टनम। यहाँ पे लिखना है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र, आपको ये जो सिंबल है इससे दर्शाना है। तो देखिए चाय जो होता है ना,
वो ये जो डायनासोर है इसका ये क्या है, ये पूंछ है, एक तरह से समझिए। इसी पूंछ में जो है असम स्थित है। इसकी लास्ट में हम ट्रिक बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए असम जो है इस बिंदु पर स्थित है, यानी इसका पूंछ जो है इसी जगह असम स्थित है। और आपको ये चिन्ह जो है उसको बना लेना है, जैसा चिन्ह यहाँ पे बना है इसको ऐसे बनाना है आपको, ऐसे, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद इसी बिंदु पर जो है स्थित है असम, तो आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पे। इस तरीके से आपको ऐसे करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये चौथा नंबर का क्वेश्चन, तो आपको ऐसे चौथा नंबर डालना है और यहाँ पे लिखना है असम तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये जो चिन्ह है इससे आपको दर्शाना है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर भी स्थित है, और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी इसके अलावा नरौरा भी लिख सकते हो जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आप सभी लोग नरौरा या तारापुर दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नरौरा अगर लिखेंगे तो इस सिंबल कौन सा है, इस तरीके से आपको बनाना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे नरौरा स्थित है, ऐसे, ठीक है। और सिंबल जो है इस तरीके से बनाना है आपको, ऐसे। और यहाँ पे आपको लिखना है नरौरा, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसे निकाल कर भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नरौरा, और जो कि 5वां नंबर का हो जाएगा, 5वां हो जाएगा नरौरा। तो यहाँ पे देखिए नरौरा हो जाएगा। अगर आप सभी लोग तारापुर भरना चाहोगे, अगर तारापुर लिखना चाहते हो ना, तो तारापुर इस बिंदु पर है, यहाँ पे ऐसे आप सभी लोग, यानी वो जो सिंबल है इस तरीके से आपको बना दोगे प्लस का, और यहाँ पे लिख दीजिए तारापुर। तो आप सभी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको आपको ऐसे भरना है। अगर आप लोग ऐसे भरते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए हम आप सभी को ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से आप सभी को ट्रिक लगाना है, ठीक है। यानी ऐसा कोई और भी चीज़ें आ गई तो आपको कैसे उसको दर्शाना है, कि ये कैसे जानना है कि ये स्थान कहाँ पे स्थित है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, काजू कतली गोवा में गई तेल लेने, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको देखिए कौन कौन सी चीजें इससे हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम बता देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे क्या है कि देखिए यहाँ पे काजू, हमने आपको सबसे बताया पहले क्या बताया कि काजू, ठीक है। तो काजू से मतलब देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये केरल का एरिया है। तो क से क्या हो गया, केरल हो गया, यानी काजू से क्या हो गया, केरल हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कतली, कतली का मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा ये कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक का एरिया हो जाएगा, और ये केरल का हो जाएगा। तो यहाँ पे काजू कतली, और उसके बाद गोवा, तो ये छोटा सा एरिया जो है ये गोवा का एरिया है। और इसके अलावा देखिए ये गोवा का एरिया हो गया। और उसके बाद बताया हमने कि मे का मतलब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, मे मीन्स ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है ये महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है। तो इसी जगह यानी इस बिंदु पर मान लो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा मे। और उसके हमने बात बताया कि गई तेल लेने, तो गई का मतलब हो जाएगा, अब देखिए गई यानी गई तेल लेने, ठीक है। अब देखिए गई यानी यहाँ पे अ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एरिया दिया है ये आंध्र प्रदेश का एरिया दिया है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और ग से जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये गुजरात का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्थित है, गुजरात स्थित है। और उसके बाद देखिए गई तेल लेने, तेल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, तेल मीन्स तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, ये पूरा एरिया जो तेलंगाना, यहाँ पे आप लोग लिख लेना तेलंगाना। और उसके बाद लेने का मतलब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो यहाँ पे ले और ने ल न दिया ना, तो आपको समझ जाना है ये तमिलनाडु। तो ये ट्रिक आपको पता चल गया, काजू कतली गई यानी गोवा में गई तेल लेने। और इसके बाद आपको ये जो चीज़ें दिख रही ना, ये डायनासोर का पूंछ, इसमें 7 सिस्टर रहती है, 7 सिस्टर, उसको आपको नाम उसका याद कर लेना है। यहाँ पे हम बता देते हैं, आप लोग उसके नोट कर लीजिए। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यानी अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे असम है। और उसके बाद देखिए ये जो एरिया है ये त्रिपुरा का एरिया है, और यहाँ पे एरिया जो है मिजोरम का एरिया है। यहाँ पे ये नागालैंड स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मणिपुर स्थित है। इसको तैयार कर लेना, सभी को आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो एरिया है ये पूरा एरिया जो छोटा सा दिख रहा है ये मेघालय का स्थित है। तो आप सभी को ये 7 सिस्टर को भी तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से पूरा होगा, आप लोग पूरा इसी तरीके से भरिएगा जैसे हमने आपको बताया है।
और यही ट्रिक है, हमने आपको बहुत चीज़ें इसमें ट्रिक से बताया है भरने। और देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है कि हाँ कौन से स्थान कहाँ भराएगा, तो सिर्फ उस स्थान को कहीं पर भी इस पूरे मानचित्र में कहीं पर भी भर दोगे ना, तो टीचर इतना जो है ध्यान नहीं देते हैं। अगर नहीं देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप सभी को इस तरीके से ट्रिक से भर लेनी है। अगर आप लोग ऐसे भरते हो तो आपका 10 नंबर पूरा आप सभी के हाथ में है। आधा नंबर भी आपका कहीं पर भी नहीं कटेगा। और इसे सभी को पेंसिल से भरना है, पेन से नहीं भरना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी लोग पूरा इसी तरीके से भरिएगा, पूरा पूरा नंबर छाप करके आओगे। बाकी चैनल पे हमारे वायरल पेपर जो है सामाजिक विज्ञान की आ चुकी है, उसको देख लीजिएगा। टॉपर की कॉपी हमने बताया, उसको देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।